तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक मॉडिफाइड स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी मीटियोर गो लैम्प्स को लेकर। जैसे कि आप सबको पता होगा और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम यूज़ कर रहे थे अपने सुपर येतीस को, वो भी मॉडिफाइड तरीके से। दो तरह की स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखाई थी। और अगर हम आज की स्ट्रेटजी की ओर चलें तो यहाँ मंजर कुछ और नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं जो कि किए गए हैं हमारे स्पेल्स को लेकर। तो यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अपने 5 रिवाइव स्पेल्स, साथ ही यूज़ करेंगे टोटेम स्पेल्स को भी। और कॉम्बिनेशन दोस्तों होने वाला है फिर से बहुत ही बेहतरीन। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही हो कि जो हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स यूज़ कर रहे थे हम विद द रॉयल चैम्प वॉक, तो हमारा टाइम का इशू थोड़ा बहुत देखने को मिल ज़रूर रहा था। लेकिन दोस्तों इस आर्मी में टाइम का इशू बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, और एग्जीक्यूशन करके ही दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे हम इस अटैक को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और कैसे सिनेरियो रहने वाला है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं आज के पहले ओपोनेंट की ओर, और ओपोनेंट का बेस देखें तो हमारे सामने आया हुआ है TH-18 बेस। थोड़े बहुत डिफेंसेस शायद से नहीं लगाए हैं दोस्तों, अभी सिर्फ टाउन हॉल ही हुआ है, तो मौके का फ़ायदा तो उठाएंगे ज़रूर। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिवेंज टावर है वो भी इसी साइड पड़ा हुआ है, साथ ही पड़ा हुआ है हमारा स्प्लिटर भी। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प, क्रिएट करेंगे थोड़ा बहुत फनल भी, और यहाँ से रिलीज करता हूँ मैं अपने येती को विद द बारबेरियंस। और जैसे ही थोड़ा बहुत फनल क्रिएट होगा यहाँ पर, तो शुरुआत होगी हमारी मीटियोर गो लैम्प्स के साथ, और साथ ही के साथ यूज़ करेंगे अपनी हीरोज़ को भी। और यहाँ यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी का, जिससे कि स्टार्टिंग में तो हमारे ट्रूथ को दिक्कत नहीं होने वाली, और बाद में यूज़ करेंगे साथ ही के साथ अपने टोटम स्पेल को भी। और यूज़ करने का वक्त आ गया है दोस्तों, क्योंकि हमारी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। और बस लगातार यूज़ करते रहना दोस्तों, क्योंकि जो ये रिवेंज टावर है वो हमें नुकसान देगा ज़रूर, और अगर इसके नुकसान से बचना है तो हमें यूज़ करना भी पड़ेगा अपने टोटम स्पेल को। और यहाँ यूज़ करते हैं कि एबिलिटी का, और मुझे लगता है कि कुछ खास डिफेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। यूज़ करते हैं साथ ही के साथ अपने रिवाइव स्पेल्स का भी, और एक्टिव करते हैं रॉयल चैम्प को विद द किंग। किंग एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा ज़रूर, और साथ ही के साथ हम निपटाएंगे ओपोनेंट के डिफेंसेस को भी। और अभी मेरे पास 3 रिवाइव स्पेल्स पड़े ज़रूर हुए हैं, और आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है हमारे पास। और दोबारा से एक्टिव करने का समय आ गया है हमारे रॉयल चैम्प को, कि डिफेंस लगातार हमारे सामने आ रहा है, उसे भी गिराना होगा। और यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ अभी 1 मिनट, तो दिक्कत ज़्यादा होने नहीं वाली। लेकिन जो दिक्कत है वो होने वाली है ओपोनेंट को, क्योंकि हमने उड़ा दिया है TH-18 बेस को। हालांकि TH-17 का डिफेंस था ज़रूर, लेकिन एक बात है दोस्तों कि हमारे ट्रूप्स तो बचे ही नहीं। और यहाँ ले लिए हैं पहले अटैक में 3 स्टार्स भी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि आर्मी के साथ प्रैक्टिस और झुलसना। दोस्तों यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और TH-17 मैक्स आउट बेस, और अगर आप डिफेंस की ओर गौर फरमाएं तो बेहतरीन है ज़रूर। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये रहेगी कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं अपनी मीटियोर गो लैम्प्स को, और टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो टारगेट भी करना चाहिए। और अगर टाउन हॉल को टारगेट करेंगे तो वे बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं
फ्रॉम द 9 o'clock, सॉरी 6 o'clock, और अपने रॉयल चैम्प को गिरा ज़रूर दिया है। और यहाँ से क्रिएट करते हैं अपने फनल को भी। और यहाँ से रिलीज करता हूँ अपनी किंग एंड क्वीन को, जो कि लगातार फनल को क्रिएट करते भी जाएंगे। और यहाँ से मैंने अपनी आर्मी को रिलीज कर ज़रूर दिया है, और सब करना है इंतज़ार। वैसे तो यहाँ वॉल जो हमारे लॉक लॉन्चर है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन जो हमारे किंग एंड क्वीन है ना, उन्हें भी अंदर अपनी आर्मी के साथ लेकर जाना होगा। तो इसी कारण से हमें यूज़ करना पड़ रहा है अपने लॉक लॉन्चर का, जिससे कि जो हमारे हीरोज़ हैं वो आसानी से एंटर हो जाएंगे विद इन द बेस, और लेकर भी आएंगे आसानी से 3 स्टार्स। और यहाँ टोटम स्पेल के गिरते ही यूज़ करूँगा मैं उनकी एबिलिटी का, जिससे कि हमारी आर्मी बच ज़रूर जाएगी। और दोबारा से एक्टिव करते हैं अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि ओपोनेंट का डिफेंस डिस्ट्रैक्टेड है ज़रूर। और मौके का करेंगे इंतज़ार, क्योंकि किंग की एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा, और किंग की एबिलिटी में आप सबको पता ही है क्या पड़ा हुआ है। और यहाँ रॉयल चैम्प हमारा फिर से डाउन हो चुका है, दोबारा से भी एक्टिव करते हैं। और अब कुछ खास डिफेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है, बचा हुआ है हमारे पास लॉट्स ऑफ टाइम। तो हैव पेशेंस दोस्तों, क्योंकि ये बेस फिर से निपटने वाला है विद द 3 स्टार्स। और बस एक्टिव करते रहना अपने रॉयल चैम्प को, क्योंकि रॉयल चैम्प लेकर जाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को। लेकिन दोस्तों अब बचा हुआ है सिर्फ एक रिवाइव स्पेल, जो कि मैं यूज़ करूँगा ज़रूर, लेकिन पहले करेंगे मौके का इंतज़ार, क्योंकि अभी चारों के चारों हीरोज़ तो ज़िंदा पड़े हुए हैं, साथ ही पड़ी हुई है हमारी क्वीन की एबिलिटी भी। तो क्वीन की एबिलिटी को क्यों बचा कर रखना है दोस्तों, यूज़ कर दिया है मैंने। और रॉयल चैम्प को दोबारा से भी एक्टिव करते हैं दोस्तों। तो क्या कहना है दोस्तों, कैसी लगी ये स्ट्रेटजी? मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी, जिससे कि हमारा टाइम जो है वो आसानी से भी बच रहा है, और आसानी से टूट रहे हैं TH17 और TH18 बेसिस। और चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और दिखाते हैं कि आगे सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि कोशिश रहेगी कि हमारे सामने आए TH18 बेस, क्योंकि वहीं पता चलेगा कि हमारी जो आर्मी है वो कितनी है बेहतरीन। और हाँ दोस्तों, हमारे जो क्लैन गेम्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो इसे ख़त्म करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन दोस्तों करते हैं अपने मिशंस को भी कंप्लीट, क्योंकि हमें लेने हैं बहुत सारे रिवॉर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और TH18 बेस, और डिफेंस जो है वो मेजरली दिखाई दे रहा है TH17 का, लेकिन सुपर विजार्ड टावर आपको दिख रहे हैं, साथ ही दिख रहा होगा हमारा रिवेंज टावर भी, जो कि हमसे रिवेंज लेगा ज़रूर। लेकिन हमारा काम क्या है दोस्तों, उसे रोकने का। और अगर रोकने की बात आएगी तो हमें अटैक को कहाँ से शुरू करना है वो रहेगी बात। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प विद इट्स एबिलिटी, और गिराएगी जो उनसे बहुत सारे डिफेंसेस को भी। और यहाँ से रिलीज करता हूँ मैं अपने येती को विद द बारबेरियंस, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी गिरा दें, और हमें भी मौका मिले अपने बहुत सारे ट्रूप्स को यूज़ करने का। और यहाँ से यूज़ करता हूँ मैं किंग एंड क्वीन को, और शुरुआत करते हैं विद द आर्मी, और यूज़ कर दिया साथ ही साथ लॉक लॉन्चर को भी, और यूज़ कर दिया अर्थक्वेक स्पेल को भी। बस अब करना है इंतज़ार, ताकि जो हमारा जो डिफेंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ करते हैं डिस्ट्रैक्ट ओपोनेंट के डिफेंस को लगातार, क्योंकि हमें अपनी आर्मी को बचाना भी होगा। और टोटम स्पेल के गिरते ही यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी का, क्योंकि अभी रिवेंज टावर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आर्मी को दिक्कत देगा ज़रूर।
और करते हैं भी। रॉयल चैंप को एक्टिव करने का समय नहीं आया दोस्तों, थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और किंग सोल वॉरियर की तरह बेस के अंदर घुस ज़रूर चुका है, तो यूज़ करते हैं एबिलिटी और एक्टिव करते हैं रॉयल चैंप को भी। और अभी तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ट्रूप्स की तादाद कम नज़र आ रही है और हमारी आर्मी बची ज़रूर हुई है। और रॉयल जंप करते हैं दोबारा से एक्टिव टू बीट द ओपोनेंट डिफेंस। और हमारे मिटियोर गोलैम का सिर्फ एक ही अंश बचा हुआ है, वो भी निपटने वाला है दोस्तों। लेकिन जो हमने करना था वो हम कर चुके हैं और आपको डिफेंस में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होगा। और अभी मेरी क्वीन की एबिलिटी बची हुई है और बचे हुए 3 रिवाइव स्पेल्स भी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमारी सुपीरियॉरिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लेकर आ रहे हैं हम आसानी से 3 स्टार। और टाइम तो देखना बनता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि टाइम के कारण तो हमने चेंजेस लाए थे। तो फाइनली ये टैग भी हो गया है 3 स्टार्स बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ कंप्लीट हो गया हमारा स्टार बोनस भी, जो कि बढ़िया बात है ज़रूर। लेकिन दोस्तों बात आती है प्रैक्टिस को लेकर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को तभी आपके हाथ में आएगी। और यहाँ गिराना है 100 लेवल के हीरोज को। तो हीरोज हो जाओ सावधान, क्योंकि हमारे मिटियोर गोलैम्स आ रहे हैं तुम्हें तोड़ने। तो दोस्तों हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन लेआउट, जो कि नज़र आ रहा होगा आपको TH18, लेकिन जो डिफेंस है मेजरली वो दिखाई दे रहा है TH17 का। और यहाँ जो दिक्कत देने वाली बात है वो है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो इस दिक्कत को भी दूर करना होगा। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि अटैक की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि हमें लेकर जाना है अपनी आर्मी को सीधा बेस के अंदर। और रिवेंज टावर तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर, लेकिन उठाएंगे पहले अपने रॉयल चैम्प को। और कहाँ से गिराना चाहिए, वैसे तो ये साइड सही रहेगी, तो यूज़ कर दिया मैंने अपनी एबिलिटी का भी। और यहाँ मीनिंग प्रिंस तो डाउन होके ही रहेगा, लेकिन जो हमारी एबिलिटी है वो थोड़ी बहुत वेस्ट हुई यहाँ पर। लेकिन अड़चन के रूप में जो हमारा मीनिंग प्रिंस था वो गायब हो चुका है। तो यहाँ यूज़ करते हैं अपने येती का विद बारबेरियंस, जो कि बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे ज़रूर, और उड़ा भी दिया है। और यहाँ से रिलीज़ करता हूँ अपनी किंग एंड क्वीन को और यूज़ करते हैं मीटियोर गोलैम्स को। और साथ ही यूज़ करना है हमें अपने लॉग लॉन्चर को भी। नहीं दोस्तों, रिवेंज टावर सेंटर में पड़ा हुआ है, तो दिक्कत तो होगी यहाँ पर। लेकिन देखना ये है कि हमारा जो रिवेंज टावर है उसकी वे कब मोड़े और कहाँ से मोड़े। और रिवेंज टावर तो आपको डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ भी गया होगा और हो भी चुका है, तो दिक्कत तो ज़्यादा होने नहीं वाली। लेकिन हमारा किंग थोड़ी बहुत दिक्कत में नज़र आ रहा था, तो उस दिक्कत को भी हमने मिटा ज़रूर दिया है। लेकिन यहाँ यूज़ करते हैं अपनी वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है। और रॉयल चैम्प को भी अभी करना है एक्टिव, और मुझे कुछ खास डिफेंस तो नज़र आ नहीं रहा, तो आते हैं मौके का थोड़ा बहुत फ़ायदा और एक्टिव करते हैं रॉयल चैम्प को भी। लेकिन जो दिक्कत देने वाली बात है वो है हमारे मल्टीगेट टावर की, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अपने टोटल स्पेल को। तो दोस्तों आप टाइम को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। पड़े हुए हैं 4 रिवाइव स्पेल्स भी, जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो फाइनली हमने फिर से उड़ा दिया है एक TH18 बेस को विद TH18 डिफेंसेस भी। थोड़े बहुत थे ज़रूर,
लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत कुछ ले भी जाते हैं। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत बेहतरीन भी लगी होगी। बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें भी लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को अगर प्लग करना है तो प्रैक्टिस करनी होगी और चेंजेस लानी है तो प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड और इस मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैफयोग गेमिंग। मैं आपका दोस्त प्रणव, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।